2024 में न्यूरल नेटवर्क ने दुनिया बदल दी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एनएलपी हो गया है कमाल का। इसी को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो करोगे आप चैटबॉट वाला काम। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एनएलपी, न्यूरल नेटवर्क और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ना, जब हम बात करते थे एक जमाने में न्यूरल नेटवर्क्स की और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, तो सब थियोरेटिकली पढ़ते थे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। तब देखते थे न्यूरॉन की बात आती है, एक लेयर है, हिडन लेयर है, पता नहीं क्या क्या है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। ये तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता था न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो हम सिर्फ थियोरेटिकली समझते थे और देखते थे यार इसे ट्रेन करना होगा, एक डेटा सेट लगेगा। फिर आया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब हम समझ पाए कि किसी भी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को समझना है कि वो क्या लिखी है और उसको तोड़ना है अलग अलग भाग में। जैसे एक सेंटेंस है, उसे हम लोगों ने वर्ड्स में तोड़ा और उस वर्ड्स के अंदर से हमने समझा कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है वर्ब के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में क्या बता रही है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम समझ जाते थे किसकी मदद से? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखते थे, पीओएस टैगिंग जिसे कहा जाता था। और बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल होती थी जिसमें हम लोग रिट्रीव करते थे ऐसे ऐसे कंपोनेंट टेक्स्ट के जो इररिलेवेंट उन्हें हटा देते थे। किसी को काम के चाहिए, रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें हटा देंगे। मतलब अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते थे और उस लैंग्वेज को हम प्रोसेस करते थे, जो स्पीच प्रोसेसिंग में भी यूज होती थी और हमारे क्लासिफिकेशन में भी यूज होती थी। फिर आ गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कब आया ये? चैट जीपीटी की बात करो तो हमारे पास 3.54 आ गए। गूगल की बात करो तो पाम 2 आ गया। मेटा की बात करो तो हमारे पास लामा आ गया। ये सारे हैं क्या? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये काम कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जिनी है। जिनी मतलब वही जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। कैसे काम करता है? जिनी को आप बोलते हो कुछ, यार मुझे चाहिए, तो वह आपकी बात को समझकर आसपास की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको वो चीज निकाल के देता है। वही काम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर भी। हमारे पास फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है। उस विकिपीडिया की पूरी इंफॉर्मेशन हमने एक मॉडल को ट्रेन कर दी, समझा दी। सेम टू सेम हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट की है, वो सारी की सारी उसको दे दी। डॉक्यूमेंट सारे सारे अपलोड कर दिए, प्रोसेस कर दिए। अब सब चीजों के हिसाब से वो समझता है कि इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हम याद करें वो दिन जब जीमेल हम लिखते थे, जीमेल में कोई ईमेल लिखते हैं तो सजेशन देता है हमें। सेम हमारे मोबाइल के अंदर होता था। तो वो तो बेसिकली क्या था, एक यूज केस ही मान लो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, जब वो समझ जाता है कि ह्यूमन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ह्यूमन क्या बोलना चाह रहा है और आगे वो क्या बोल सकता है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। बेसिकली ये सब क्या है? एक तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही है। इसी की तरह काम करता है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी, जो कि स्टोचस्टिक इंफॉर्मेशन को समझता है और हमें देता है वो सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इंसान की, क्या चाहिए उसे। फॉर एग्जांपल जिनी को हमने बोला कि मुझे प्यास लग रही है, तो हो सकता है वो मुझे पानी रिकमेंड करे, कोल्ड ड्रिंक रिकमेंड करे या कुछ और रिकमेंड करे। मुझे ठंडा चाहिए तो वो कोल्ड कॉफी दे, या मुझे हो सकता है आइसक्रीम ऑर्डर करे। वो कभी मुझे कुछ और घूमने की सलाह नहीं देने वाला। पर कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी गलत भी आती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम लोग जेमिनी यूज करते हो, रिजल्ट कई बार गलत आते हैं। तो इस समय हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली जितने भी चैट जीपीटी हैं या एलएलएम मॉडल जो आजकल बन रहे हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी है। मतलब हमारे पास ह्यूमन फीडबैक भी है। तो हमारे पास में रेकरेंस है, ह्यूमन का फीडबैक मिलता है और ह्यूमन फिर दे देता है आपको जवाब। मतलब एक तरह का मॉडल यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का एक लगा हुआ है, जिसमें आप रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क बोलो, इसमें ह्यूमन फीडबैक भी है और ह्यूमन फीडबैक दे के आपको रिजल्ट सही देता है। अल्टीमेटली आप समझें कि हमें न्यूरल नेटवर्क सीखना पड़ेगा, हमें एनएलपी सीखना पड़ेगा और एलएलएम सीखने के लिए हमें दोनों चीजें आना चाहिए। इन सारे मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी एपीआई अवेलेबल हैं। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इवन आप डेवलपर टूल्स पर जाकर गूगल के लामा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके पाम 2 फीचर्स को। पाम 3 भी अगर आ गया फ्यूचर में, पाम जो भी आएंगे वो सारे मॉडल्स एलएलएम के हैं। मेटा में हमारे पास लामा के अलग अलग वर्जन है, लामा 1, लामा 2, लामा 3 तक आ गया है। तो ओवरऑल समरी यह है कि अगर आपको चैटबॉट की इस दुनिया में जीना है, चैट जीपीटी की रोज रोज बातें करनी है, तो आपको 3 चीजें सीखना जरूरी है। फर्स्ट है न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लामा। ये सारी चीजें सब सीख पाएंगे। लामा मतलब लामा नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम मॉडल्स। ये सारे सीख लिया आपने तो आप भी कह पाओगे कि हम इस जनरेटिव एआई की दुनिया में कुछ कर रहे हैं। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टेक स्टोरीज को। थैंक यू।